8 सितंबर 2025 को विश्व ने नेपाल का वह भयानक रूप देखा जो वहाँ की जनरेशन जेड के द्वारा दिया गया। ये जेन जेड क्रांति क्या है? आजकल के बच्चे अपने मन की क्यों कर रहे हैं? वो किसी की क्यों नहीं मान रहे? इस सब के पीछे कारण है जनरेशन गैप का। यह जनरेशन गैप आई से शुरू होकर बीटा तक पहुंच चुकी है। इस वीडियो में हम जनरेशन आई से लेकर बीटा तक की डिटेल जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। आपने लोगों को अक्सर ये कहते सुना होगा कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था, या फिर आप यह भी सुन रहे होंगे कि हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं। दरअसल आपकी यही जगह आपसे पुराने वाली पीढ़ी की रही है। हालांकि पीढ़ियां बदलना कोई पुरानी बात नहीं है। हर 15 साल में पीढ़ी बदल रही है और जनरेशन अपने तौर तरीके भी पूरी तरह से बदल रही है। हर जनरेशन की अपनी ज़िंदगी, अपनी मुश्किलें और अपनी चुनौतियां रही हैं जिसे दूसरी जनरेशन कभी समझ नहीं सकती। लेकिन हर जनरेशन की अपनी एक ख़ास बात होती है जो उसे बाकी जनरेशन से अलग बनाती है। हाल ही में 2025 से जन्म लेने वाले बच्चे जनरेशन बीटा में आएंगे। तो शुरू करते हैं आई से लेकर बीटा तक का सफ़र। जनरेशन आई 98 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों को इसमें शामिल करते हैं और जनरेशन आई थी सन 1901 से लेकर 1927 तक जन्मे लोगों की। द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने वाली पीढ़ी है ये जनरेशन आई। यह पीढ़ी महामंदी के दौरान बड़ी हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने के लिए आगे बढ़ी। इस पीढ़ी को सांख्यिकीविद एक महान पीढ़ी मानते हैं। 98 वर्ष से अधिक उम्र के लोग आई जनरेशन में आते हैं। इसके बाद 1928 से 1945 के बीच जन्मे लोगों को साइलेंट जनरेशन माना जाता है। इस जनरेशन में 80 वर्ष से अधिक के उम्र वाले लोग शामिल हैं। अनुशासित प्रवृत्तियों के लिए ये जनरेशन जानी गई। यह पीढ़ी 1928 से 1945 के बीच की है। द साइलेंट जनरेशन अपनी अनुशासित प्रवृत्तियों के लिए जानी जाती है क्योंकि यह पीढ़ी द्वितीय विश्व युद्ध और शीत युद्ध के शुरुआती वर्षों के दौरान बढ़ी हुई थी। ये जनरेशन संवाद के लिए पारंपरिक तरीकों जैसे आमने सामने बैठकर पत्राचार का इस्तेमाल करते थे। लोग लॉन्ग टर्म नौकरी करते थे। बच्चों को बचपन से ही जीवन के संघर्षों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। पढ़ने लिखने के संसाधनों की कमी थी। लिमिटेड फूड पर जीवन यापन करती थी। पारंपरिक मान्यताओं में विश्वास करती थी। अब नंबर आता है बेबी बूमर्स जनरेशन का। इनकी एज है 61 से लेकर 79 वर्ष। 61 से 79 ईयर्स के जो लोग हैं वो इस बेबी बूमर्स में आते हैं। 1946 से लेकर 1964 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को इसमें शामिल करते हैं। गुलामी, आज़ादी और विकसित भारत इन लोगों ने देखा। जिन लोगों का जन्म 1946 से लेकर 1964 के बीच में हुआ उन्हें ही हम बेबी बूमर्स के नाम से जानते हैं। बेबी बूमर्स को बी बूमर्स भी कहा जाता है। इस समय के लोग कम चीज़ों में अधिक खुशी की तलाश में रहते थे। संवाद के लिए पत्रों का इस्तेमाल करते थे। इस पीढ़ी के लोगों ने गुलामी, आज़ादी और भारत को विकसित होते हुए देखा। इस पीढ़ी ने तकनीकी का शुरुआती दौर देखा। समाचार के लिए रेडियो और समाचार पत्रों पर निर्भर रहते थे। नंबर आता है जेन एक्स का। जेन एक्स के लोग 1965 और 1980 के मध्य जन्म लिए थे। इनकी उम्र इस समय लगभग 46 से 60 वर्ष के बीच में है। इनको हम जेन एक्स बोलते हैं। मोबाइल और ईमेल का इस्तेमाल इनके युग की प्रमुख बात है। बेबी बूमर्स के बाद यानी 1965 के बाद की पीढ़ी पर आधारित डगलस कोपलैंड के उपन्यास से इस पीढ़ी को जनरेशन एक्स नाम मिला। फिल्में लोगों के जीवन को इंस्पायर करने लग गई। महिला शिक्षा में बढ़ोतरी हुई। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और ईमेल का इस्तेमाल किया गया। इस पीढ़ी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों का संयोजन रहा। ब्लैक एंड वाइट सिनेमा रंगीन हुआ।
1980 के बाद 1981 से 1996 के बीच जन्म लेने वाले लोगों को कहा जाता है मिलेनियल्स जनरेशन, जिनकी एज अभी 31 से 45 वर्ष के बीच में है। अधिकार और समानता पर बात करने वाली जनरेशन है ये। नई पीढ़ी के नामकरण में जेन एक्स के बाद जेन वायु का सुझाव आया, लेकिन लोगों को ये पसंद नहीं आया। साल 2000 में आई नील होवे और विलियम स्ट्रॉस की किताब मिलेनियल्स राइजिंग से 1980 के बाद की पीढ़ी को मिलेनियल्स नाम मिला। इसमें आत्म केंद्रित व्यक्तिवादी लोग हैं जिन्होंने अधिकार और समानता दोनों पर बात की। इस पीढ़ी ने इंटरनेट, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ बड़े होने का अनुभव किया। मिलेनियल्स सबसे अधिक विविध जनरेशन मानी जाती है। वे समानता, पर्यावरणीय स्थिरता और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर जागरूक हैं। सोशल मीडिया और इंस्टेंट मैसेजिंग का इस्तेमाल शुरू हुआ। लोगों ने पाश्चात्य संस्कृति को अपनाया। कैरियर बनाने में सबसे अधिक फोकस रहता था। महिलाएं नौकरी पेशा में भी शामिल होने लगी थी। मिलेनियल्स जनरेशन के बाद जनरेशन जेन जी का समय आता है। आज 15 से लेकर 30 वर्ष के जो युवा हैं उनको जनरेशन जेन जी में शामिल करते हैं और इनका समय 1997 से लेकर 2012 के बीच में जन्म लेने वाले बच्चे 2012 और 1997 के बीच की ये पीढ़ी है। डिजिटल दुनिया को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं। स्मार्टफोन के बीच पलने वाली जनरेशन जेड को जेन जी भी बुलाते हैं। इसको जनरेशन जेड भी कहते हैं और जनरेशन जेन जी भी कहते हैं। इनमें इंटरनेट के यूज को देखते हुए इन्हें आई जेन भी कहते हैं। जनरेशन जेड असल दुनिया की जगह डिजिटल दुनिया को ज़्यादा प्राथमिकता देती है। उनकी दुनिया सोशल मीडिया के इर्द गिर्द ही घूमती है। क्लासिकल ट्रेडिशनल संगीत छोड़कर बीटीएस जैसे कोरियन बैंड सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। महंगे कैफ़े पार्टीज में अधिकतर खर्च करते हैं। सेविंग्स में विश्वास नहीं करते। सोशल मीडिया के अनुसार ही जीवन जीते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम्स भी सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। इस जनरेशन के लोग नौकरी की जगह स्टार्टअप करना अधिक पसंद करते हैं। यह जनरेशन साहित्य से एकदम दूर हो गई और सपनों की दुनिया में अधिक जी रही है। वास्तविक जीवन से ये कोसों दूर हो गए। इन्हें मेहनत करना पसंद नहीं है। यह सबसे अधिक ट्रेवल कर रही है। जनरेशन जेड यह वर्ग वर्ष 2012 से 2024 तक का है। इस अवधि में जन्म लेने वाले बच्चों को बोलते हैं जनरेशन जेड। इनमें सोशल मीडिया को लेकर बहुत ज़्यादा क्रेज है। इस जनरेशन में फास्ट फूड की ज़्यादा डिमांड है। जनरेशन जेड में बाहरी खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल को लेकर तादाद कम है। जनरेशन जेड में रोबोटिक, एआई और ऑनलाइन गेमिंग में ज़्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं। इस जनरेशन के बच्चे आमतौर पर फिजिकली ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते और इनमें हेल्थ को लेकर कई समस्याएं बनी हुई हैं। हेल्थ इश्यूज इस जनरेशन जेड में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जनरेशन जेड जो 2012 से लेकर 2024 के बीच में जन्मे हैं बच्चे, इनमें रोबोटिक और एआई में सबसे ज़्यादा दिलचस्पी देखने को मिलती है। और सबसे लेटेस्ट जनरेशन बीटा, इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुई एक नई जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा गया है जो इंटरनेट से जुड़ी तमाम सुविधाओं के बीच पैदा हुई और जिनके लिए हर सुविधा महज एक क्लिक की दूरी पर है। महज एक क्लिक पर होम डिलीवरी, टीवी, इंटरनेट समेत ऐसी तमाम सुविधाएं बच्चे हासिल कर सकते हैं। जनरेशन बीटा शब्द मार्क मैक्रीडल ने गढ़ा है जो समाज विज्ञानी है। 2025 से 2039 तक का दौर तकनीकी के लिहाज से अहम होगा और इस अवधि के बच्चों को जेन बीटा के नाम से जाना जाएगा। तो वर्तमान समय में जन्म लेने वाले यानी 2025 के बाद जन्म लेंगे ये सारे बच्चे 2039 तक जेन बीटा के बच्चे कहलाएंगे।
समरी के रूप में हम फिर से देख लेते हैं। ग्रेटेस्ट जनरेशन 1901 से 1927 तक, साइलेंट जनरेशन 1928 से 1945 तक जन्म लेने वाले, बेबी बूमर्स जनरेशन 1946 से 1964 तक, जनरेशन एक्स 1965 से 80 के बीच वाले, मिलियन जनरेशन वाई ये 1981 से 1996 के बीच जन्म लेने वाले बच्चे, जूमर्स जनरेशन जेड 1997 से 2012 के बीच जन्मे बच्चे, जनरेशन अल्फ़ा वो 2013 से मध्य 2024 तक के बच्चे, और लास्ट जनरेशन वो कहलाती थी 1883 से 1900 के बीच में जन्म लेने वाले बच्चों को लास्ट जनरेशन कहते हैं। आपको दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि इसमें आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड होता है या नई जानकारी आपको मिली हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं किसी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।